ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग यूज फॉर द एथेरियोस्क्लेरोसिस। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है। जैसा कि अभी आप एक छोटा सा वीडियो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, कि जब भी आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल का पार्टिकल जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तब उस कंडीशन में आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की या हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एथेरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, जिसमें कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो हार्ड हो जाती है। इसको हम देखते हैं कि एथेरियोस्क्लेरोसिस होता क्या है। इट इज अ कंडीशन इन विच द आर्टरी वॉल थिकन्स एज द रिजल्ट ऑफ अ बिल्डअप ऑफ फैटी मटेरियल सच एज द कोलेस्ट्रॉल। तो जो आपका फैटी मटेरियल होता है कोलेस्ट्रॉल, उसके आपके आर्टरी की वॉल में जमा होने की वजह से आपकी आर्टरी की वॉल जो है वो थिक हो जाती है, मतलब कड़ी हो जाती है। तो जब उसके अंदर से ब्लड का फ्लो होता है तो वो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से आर्टरी वॉल की थिकनेस होने की वजह से क्या क्या हमको देखने को मिलता है, दैट अफेक्टिंग द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स एज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। तो जैसे ही कोलेस्ट्रॉल किसी भी पेशेंट की आर्टरी की वॉल में जमा होना शुरू होता है, वहां पे एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल फिर क्या करता है, आपके बॉडी के लिए एक फॉरेन मटेरियल की तरह काम करता है और आपकी बॉडी उसको किल करना शुरू कर देती है। Due to the accumulation of macrophages, white blood cells, and promoted by the low density lipoprotein, without adequate removal of the fats and the cholesterol from the macrophages by the functional high density lipoprotein। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप का बेसिकली प्रोटीन्स होता है। एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दोनों आपके कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म्स होती है। तो जो लिपोडेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जिसको कि हम एलडीएल बोलते हैं, जब एलडीएल हमारे वॉल्स के आर्टरी में जमा होने लगता है, तब एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, जिसमें क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो कि उसको किल करेंगी वहां पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं उस लिपोडेंसिटी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को वहां से हटाने के लिए। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वहां पे क्लम्प बन जाता है और वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो भी वहां पे जाके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो थिक हो जाती है, मतलब एकदम मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया दो टाइप की हमारे कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म्स होती हैं। एक होता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी हमारी बॉडी में जरूरत होती है, क्योंकि जितना ज्यादा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगा उतना ही कम हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है जमा होगा, उतना ही कम आपको हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एचडीएल का लेवल होगा। तो इसलिए एचडीएल को बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। सो एथेरियोस्क्लेरोसिस इट इज कॉमनली रेफर्ड एज अ हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी। देखिए, अभी आपके सामने छोटा सा वीडियो चल रहा है, उसमें आप देखो कि कैसे ही ये येलो कलर से जो दिख रहा है ये एक प्लाक है कोलेस्ट्रॉल का। और हम इसको और प्रिसाइसली बोलें तो ये प्लाक है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। तो जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपकी आर्टरीज की वॉल में जमना शुरू हो जाती है, तो वहां से जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उस ब्लड फ्लो के प्रॉपर ना होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी या हार्ट की जितनी भी छोटी आर्टरीज होती हैं वो धीरे धीरे करके उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। See, so it is caused by the formation of multiple plaques within the artery। एक ही आर्टरी के अंदर एक से ज्यादा जगह पे एक से ज्यादा प्लाक्स की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आर्टरी जो है वो आपकी थिक हो जाती है। इट कैन रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो, दीज प्लाक्स कैन ऑल्सो बर्स्ट एंड कॉजिंग अ ब्लड क्लॉट। तो अब क्या होता है कि
सबसे पहला तो जैसे ही प्लाक बनता है कि ब्लड का फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्लड का फ्लो जो है वो आपका कम हो जाएगा उस वेसल्स में जिस वेसल्स में आपका प्लाक की फॉर्मेशन होगी। दूसरा, यदि ये प्लाक बस्ट हो जाता है, फट जाता है ये प्लाक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे एक ब्लड क्लॉट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एथीरियोमा। ये ब्लड क्लॉट वहां पे उस आर्टरी को पूरी तरीके से ब्लॉकेज कर देता है। See, although atherosclerosis is often considered a heart problem, it can affect arteries anywhere in your body. वैसे ये आपकी बॉडी के किसी भी आर्टरी में जाके डिपॉजिट हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन जनरली जो सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है वो होती है आपकी जब ये कोरोनरी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में जाके जमा हो जाता है, तो वहां पे ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक पड़ सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, या और कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पेशेंट को देखने को मिल सकती है। एथेरियोस्क्लेरोसिस जो होता है, इट इज अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कंडीशन। एथेरियोस्क्लेरोसिस को आप प्रिवेंट कर सकते हो और ट्रीट कर सकते हो दवाइयों के थ्रू या कुछ सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू। ट्रीटमेंट और ड्रग्स की हम इसमें बात करें, जो कि आपका मेन टॉपिक है सिलेबस का, आपको पढ़नी है द ड्रग दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरियोस्क्लेरोसिस। तो अभी हमको ये क्लियर हो गया कि एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है। अब हमको पढ़ना है इसका ट्रीटमेंट। तो किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले यदि वो लाइफ स्टाइल चेंजेस से ट्रीट हो सकती है तो डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर यदि किसी को पहली बार हुआ है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि भाई आप थोड़ा सा अपना सोडियम डाइट कम लें, जैसे कि आप नमक थोड़ा सा कम खाएं, है ना। इस तरीके ऐसे ही आपका एथेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होगा कि आप चिकनाई युक्त भोजन जो होता है उसको कम करें, जिससे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम रहेगा, है ना। यदि लाइफ स्टाइल चेंजेस और हेल्दी डाइट से भी आपकी बीमारी सही नहीं हो रही है, देन उसके बाद हम करते हैं ड्रग से ट्रीटमेंट। तो जो मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज होती है एथेरियोस्क्लेरोसिस में, उसकी फर्स्ट क्लास है कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। अभी हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल के लेवल होते हैं, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। तो अब ये दवाइयां कौन सा लेवल कम करेंगी, ये करेंगी एलडीएल के लेवल को कम करेंगी, लेकिन एचडीएल के लेवल को कुछ नहीं करेंगी या एचडीएल के लेवल को बढ़ा देंगी। तो इसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं, एक होती है स्टैटिन्स और एक होती है फाइब्रेट्स। इसको अभी हम आगे देखेंगे। और क्लासिफिकेशन और कौन कौन सी ड्रग होती है, पहला तो हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग मेडिकेशन, मतलब वो ड्रग जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देती हैं। इसमें आती है हमारी स्टैटिन्स और फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। दूसरी होती है एंटी प्लेटलेट ड्रग एंड एंटी कोगुलेंट, है ना, वो ड्रग जो कि प्लेटलेट को आपस में चिपकने से रोकेंगी या ब्लड के क्लॉट होने से रोकेंगी। इसमें हमारा आता है एस्प्रिन, जो कि जनरली लो डोज में यूज किया जाता है जब एस्प्रिन, तो वो आपके ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। नेक्स्ट होता है बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दैट लोअर्स योर ब्लड प्रेशर। डायूरेटिक्स लेते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में यूज होती हैं, ये हम पहले देख चुके हैं लेक्चर्स में। नेक्स्ट है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये भी वो ड्रग है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। इसके अलावा ड्रग्स के अलावा यदि किसी पेशेंट की बहुत सीवियर कंडीशन है जो कि ड्रग से ट्रीट नहीं हो सकती या ड्रग से प्रिवेंट नहीं हो सकती, तब उस कंडीशन में हम कुछ सर्जिकल ऑपरेशन फॉलो करते हैं, जैसे कि बाईपास सर्जरी हो गया। इसमें जब यदि किसी पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उस आर्टरी को दूसरी आर्टरी से जोड़ के बाईपास कर दिया जाता है। देखिए बाईपास का मतलब समझ रहे हैं आपने, ऐसे सड़कों पे देखा हुआ कि बाईपास बने रहते हैं, बड़े बड़े हाईवेज पे बाईपास बने रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, रूट को डाइवर्ट कर देते हैं। ऐसे ही आपके ब्लड जो वेसल्स है हार्ट के अंदर, जो कोरोनरी आर्टरी है, उसके रूट को हम डाइवर्ट कर देते हैं यदि आपकी कोई एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है पूरी तरीके से, उसको हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी। ऐसे ही होता है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बस बोला जाता है जब ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस, और लाइटिक का मतलब हुआ तोड़ना। तो उस जो क्लॉट बना, उस क्लॉट को तोड़ने की जो थेरेपी होती है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। तो विच इन्वॉल्व द डिसॉल्विंग अ ब्लड क्लॉट बाय इंजेक्टिंग अ ड्रग इनटू द अफेक्टेड आर्टरी। जिस आर्टरी में वो ब्लड क्लॉट जमा हुआ है, उस आर्टरी में जाके हम उस ब्लड क्लॉट को
तोड़ देते हैं, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। ऐसे ही एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियोप्लास्टी में जिस ब्लड वेसल्स में आपका जमा होता है कोलेस्ट्रॉल, उसको एक कैथेटर के थ्रू बलूनिंग की जाती है, मतलब बलून की तरह फुला दिया जाता है। तो वहां से वो कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाता है और वो आर्टरी जो है वो प्रॉपर पहले की तरह फंक्शनिंग करना शुरू कर देती है। तो लेकिन इस जगह क्या होता है, हम एक स्टंट डाल देते हैं उस आर्टरी में, आर्टरी के साइज को इंक्रीज करने के लिए। वो देखो कैसे होता है। अभी आप सपोज करो ये एक आर्टरी है किसी पेशेंट की जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है इस जगह पे, सही है। अब आप एंजियोप्लास्टी में क्या करोगे, एक स्टंट डालोगे जो कि इस आर्टरी के साइज को बढ़ा देगा। वो स्टंट क्या होता है, ऐसे एक छल्ला टाइप का होता है बड़ा सा, सही है। तो वो इस आर्टरी के साइज को ऐसे कर देगा, इस जगह तक एक्सपेंड कर देगा। तो क्या हुआ, इतना साइज इंक्रीज हो गया आर्टरी का। तो अब ब्लड फ्लो जो है वो इजीली हो पाएगा। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट है हमारा एंडाटेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो फैटी मटेरियल वही है हमारा एलडीएल, जो कि आर्टरीज में जमा होता है, उसको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू काट के निकाल दिया जाता है उतने आर्टरी के हिस्से को। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा एथेरियोटोमी। It involves the removing the plaque from your artery by using a catheter with a sharp blade at the end। तो ये कैथेटर होता है जो कि उस प्लाक को जिस भी आर्टरी में वो जमा होता है वहां से काट काट के निकालना शुरू कर देता है। ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो ये कुछ हमने मेडिकेशंस देखी जो कि हमारा ट्रीटमेंट में यूज हो रही है, और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हो गए। इसके बाद और हम ड्रग्स की बात करें, सिर्फ वो ड्रग जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, उसमें हमारे 6 टाइप की क्लासेस आती हैं। फर्स्ट क्लास है हमारी एच एम जी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। वो ड्रग जो कि एच एम जी को एंजाइम ए को रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है। इस क्लास की ड्रग को हम स्टैटिन कैटेगरी की ड्रग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन ड्रग्स के सभी के नाम का जो सफिक्स होता है वो स्टैटिन होता है। जैसे लोवास्टैटिन हो गया, सिम्वास्टैटिन हो गया, मेटास्टैटिन हो गया, है ना, एट्रोवास्टैटिन हो गया, फ्लूवास्टैटिन हो गया, रोसुवास्टैटिन हो गया। तो वो ड्रग जिनके नाम के पीछे स्टैटिन लगा होता है वो सारी ड्रग आपका किस कैटेगरी में आती है, एच एम जी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। ये जितनी भी ड्रग है ये आपकी इनहिबिट करती है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। नेक्स्ट है आपका फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है क्लोफाइब्रेट, हीरोफाइब्रेट, जैमीफ्रोजिल, सिप्रोफाइब्रेट, है ना। तो इनको हमने रखा है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव कैटेगरी में। नेक्स्ट है बाइल एसिड सिक्लोस्टिराइन। इसमें आता है हमारा पॉलीस्टायरामीन एंड पॉलिस्टिपोल। फोर्थ कैटेगरी है हमारा एलडीएल ऑक्सीडेशन इनहिबिटर। इसमें आता है प्रोबिकॉल। नेक्स्ट कैटेगरी है पाइरिडीन डेरिवेटिव। इसमें आता है हमारा निकोटिनिक एसिड एंड निकोटिनामाइड। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। वो ड्रग जो कि कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को ही इनहिबिट कर दे, रोक दे। इसमें आती है हमारा इजेटिमेब। एंड इसके बाद एक मिसलेनियस ड्रग्स है जो कि हम इसमें किसी कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन वो हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में दी जाती है। ये है हमारी बीटा सीटोस्टेरोन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन। तो एक एक करके थोड़ा सा इन क्लास के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो हमने इससे पहले स्लाइड में देखा है, एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन। ये वो है जो कि आपके प्लेटलेट को चिपकने से रोकेंगी, उनकी क्लम्पिंग को रोकेंगी। की वजह से जो ब्लड है वो आपका आवाज में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। ये एस्पिरिन। तो नेक्स्ट एंटी प्लेटलेट के बाद है हमारी एंटी कोगुलेंट्स। वो ड्रग जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है उनको हम बोलते हैं एंटी कोगुलेंट्स ड्रग। इसके अंदर हमारा हेपेरिन आता है और वारफेरिन नाम की ड्रग आती है जो कि ब्लड के क्लॉट होने से रोकती है। नेक्स्ट है हमारी ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस। इसमें अभी हमने देखा कि एस इनहिबिटर्स आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। इन ड्रग्स के बारे में हम हाइपरटेंशन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करेंगी। क्योंकि आप थोड़ा सा सोच के देखिए, जितनी भी
ड्रग्स हम इसमें दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स का साइज जो है वो कम हो गया है। अब ब्लड वेसल्स का साइज कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना? तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसके हार्ट प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाइयां दी जाती हैं जब भी एथेरियोस्क्लेरोसिस का पेशेंट होता है। देन उसके बाद उसका कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग दी जाती है। और फिर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो फिर एंटीप्लेटलेट ड्रग और एंटीकोगुलेंट ड्रग जो है वो हम यूज करते हैं इस कैटेगरी में। तो ये हुआ आपका ड्रग यूज फॉर द एथेरियोस्क्लेरोसिस।